मैं तो बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, लेकिन करूँ क्या। मुझको तो भैया उस 200 साल पुराने बंगले को देखने जाना है, रानी खेत में, भूत पॉइंट जिसे कहते हैं आजकल आप लोग। ये रानी खेत में मैं हूँ, मैं पैदल चला जाऊँ। चारों तरफ इतने खूबसूरत दृश्य हैं। शाम के 4 बज रहे हैं और मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ। मेरी मंजिल कहाँ पर है? स्थानीय लोग जो कुछ भी मिल रहे, चरवाहा वगैरह, उनसे सब पूछते पूछते पतली घनी और क्या कहते हैं, ओक के पेड़ों से घिरा हुआ घना जंगल, बीच में पगडंडी जैसी, और चारों तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, बर्फीली पहाड़ियाँ, और बर्फीली पहाड़ियाँ दूर से नज़र आ रही थी। अब मुझको बहुत दूर जाना था। पूछते पूछते इतनी थकान हो गई कि पूछे न, कि मन कर रहा है लौट जाऊँ। लेकिन क्या है, एक उत्सुकता है, भूत पकड़ने की उत्सुकता। ना मैं भूत दिखाता हूँ, ना डराता हूँ किसी को, बस सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए मैं भूतों की कहानियाँ देता हूँ। वो भी मेरे अनुभवों पर है, सच्ची कहानियाँ हैं अनुभव पर। और ना मैं कोई उसमें अभिनय करता हूँ, ना एक्टिंग करता हूँ, बस सिर्फ भूत के बारे में आपको अनुभव अपना बताता हूँ। मेरी नई हॉरर स्टोरी, भूत पॉइंट रानीखेत, जहाँ पर कभी एक भूत बंगला भी था, उसी की खोज में मैं जा रहा हूँ। मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ। प्यास भी लग रही है। अरे मेरी बोतल में तो एक घूंट पानी बचा है। आगे अरे ये देखे, कल 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 झरना बह रहा है, जरा सा पानी भर लें। अब थोड़ी देर में पियेंगे, क्योंकि सब मलबा नीचे का बैठ जाए ऊपर, जो भी हो। अब कहाँ से आ रहा, क्यों आ रहा, मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ ये है कि कम से कम शुद्ध तो होगा। शहर के सीवर लाइन से जो है शुद्ध किया हुआ पानी तो नहीं होगा, सीवर वाला। कम से कम कहीं पहाड़ की किसी चोटी से निकल रहा होगा, भले ही उसमें गंदगी हो, लेकिन शहर से तो अच्छा ही है। और मतलब हवा इतनी स्वच्छ है, इतनी वो ताज़ा तरीन ठंडी ठंडी हवाएं आ रही, क्योंकि पहाड़ के ऊपर बर्फ़ गिरी हुई ना, हवाएं आ रही। मैं चलता चला आ रहा हूँ। चारों तरफ इतनी खूबसूरत है कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। रानी खेत कहते हैं कि क्या कहते हैं, ये पहाड़ों की रानी भी होती है। ऐसे मसूरी की जो कहानी बता चुका हूँ आपको, मसूरी को पहाड़ी की रानी कह लेते हैं, लेकिन ये भी पहाड़ी की रानी है। इतना सुंदर है। और मैं अल्मोड़ा रानीखेत कम से कम 3-4 बार होया हूँ। जब मैंने यहाँ पर सुना कि यहाँ पर कोई एक भूत पॉइंट है जहाँ भूत दिखते हैं, तो मैंने सोचा, तो मैं शाम को पहुँचा टैक्सी से। फिर मुझको बाकी यात्रा पैदल ही करनी थी, क्योंकि वहाँ टैक्सी नहीं जा सकती। तो मेरे साथ खाने का कुछ सामान था कि रात बिरात वहाँ रुकना पड़े तो खा सकूँ। पानी की एक ही बोतल थी जो कि ख़त्म हो गई थी, और मैंने जो झरझर 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 झर इतना सुंदर कलकल करता वो बह रहा है जल, शुद्ध ही लग रहा था। तो मैं वहाँ से किसी तरह से मैंने पानी भरा। भरे पानी भरने में मुझको 15 मिनट लग गया, तो इतनी तेज़ धार बह रही थी कि उसमें से पतले मुंह वाली बोतल थी। भरते भरते कम से कम 15 मिनट, आधे घंटे में मेरी जो है 1 लीटर का जो है वो शीशी भरी। मैंने कैप लगाया और उसी बहते हुए क्या कहते हैं झरने से मैंने अपने हाथ पैर धोए, मुंह को अच्छी तरह से आंखों में डाला। नींद मेरी भाग गई, तरोताज़ा को फिर मैं बढ़ा। थोड़ी दूर पर जाके मैंने अपने उससे बिस्कुट निकाले, और बढ़िया ग्लूकोज वाले बिस्कुट थे, उसको खाया। और थोड़ी दूर में पता नहीं कैसे जंगली फल जैसे लगे थे, तो खैर मैंने उसको देखते हुए, मैंने वेयरगल्स के उसको देखते डिस्कवरी चैनल में वेयरगल्स का मैन वर्सेस वाइल्ड, उसको देखते कुछ कुछ पहचान में आता है, आ गया था मुझे कि कौन से जहरीले हो सकते हैं, कौन से वो। और तो भाई डर तो लगता है, क्योंकि भाई सांप तो हर जगह होते हैं, ऊंचे पहाड़ों पे भी मिल जाते हैं। अब पता नहीं वहाँ है कि नहीं, लेकिन चिड़ियाँ तो इतनी थी, इतनी खूबसूरत खूबसूरत चिड़ियाँ, इतने सुंदर सुंदर तितलियाँ। क्योंकि अभी पूर्णतः जाड़ा पड़ा नहीं था, सिर्फ ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फ़ था। तो देख के अच्छा लगता था कि मैंने इतनी बढ़िया, इतनी प्रजाति की तितलियों को तो कभी नहीं देखा। और चिड़ियाँ तो इतनी सुमधुर थी, इतनी रंग बिरंगी, इतनी चटकीले रंगों की, कि पेड़ों पर बैठे गा रही थी, आज
बस उस पर निगाह पड़ती और मन जो है हिलोरे बढ़ने लगता। बन का पंछी मैं बन बन डोलू रे, है ना। मैं बढ़ता गया आगे जो है क्या कहते फिर मुझको, तो मैंने ग्लूकोज का पैकेट निकाला, थोड़ा सा 1 चम्मच ग्लूकोज मुंह में डाला और जो है पानी, थोड़ा सा पानी पी लिया। फिर मैं आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तब तक शाम के 6 बज गए थे। अब तो भैया खूब अंधेरा हो गया, आपको टॉर्च का सहारा लेना पड़ेगा। टॉर्च का सहारा लेते लेते मैं वहाँ पर 7 साढ़े 7 बजे पहुँचा। 7 साढ़े 7 बजे जो है वहाँ खूब अंधेरा था। मुझको तो मेरे साथ कोई गाइड वाइड तो नहीं था, लेकिन जैसे कि नक्शा मुझको बना के दिया गया था, मैंने दाहिनी तरफ जो है देखा तो ज़रा सा ढलान उतर के एक बहुत बड़ा जगह थी, लेकिन उसमें ईंट थे। एक गेट भी लगा था लोहे का और वहाँ ईंटें थी। तो मैं उस गेट के अंदर से अंदर पहुँचा और अंदर पहुँचते ही एक ऐसे कुर्राहट सी आवाज़ आई, जैसे लगता कोई हिंसक जानवर वहाँ बैठा हो। अब उतनी ऊंचाई पर लिपर्ड है कि कौन सा है ये नहीं जानता हूँ, लेकिन कुर्राने की आवाज़ आई। तो मैंने एक पत्थर उठा के जो है जहाँ से आवाज़ उस झाड़ियों पर फेंका और वो झाड़ियों से कोई जो है खूब जोर से जो है कूद के निकल गया। मैं थोड़ी देर तक रहा कि यदि कहीं आसपास हो तो ऐसा ना आक्रमण कर दे। मेरे पास तो डंडा नाम की भी चीज़ नहीं है। मैंने इधर उधर ढूंढा तो देखा एक सूखे हुए पेड़ पड़ा हुआ है, उसमें मोटा सा डंडा लिया और मैं बढ़ा तो वहाँ बहुत सारे टूटे फूटे गुम्मे सब पड़े हुए थे। गुम्मे मतलब ईंटें पड़े हुए थे और जो जो गेट था बना हुआ, वो गेट भी टूटा फूटा लोहे का था। मैं आगे बढ़ता गया। अचानक मुझको लगा कि जैसे कि क्या कहते हैं कोई कराह रहा हो। तो मैंने कहा अरे ऐसा तो नहीं कोई आया हो, बेचारा फिसल गया हो, चोट लग गई हो इसलिए करा। तो मैं आगे बढ़ा तो देखा जो है एक औरत बैठी हुई थी और वो कराह रही थी। जब मैं उसके पास मतलब मानवता के हिसाब से गया और मैंने पूछा क्या हुआ आपको, गिर गई क्या, चोट लगी क्या। तो अचानक उसने जो है क्या कहते हैं मेरी तरफ मुंह किया और मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। भयानक सी वो भयानक सी आवाज़ और भयानक दिखने वाली एक कोई बूढ़ी सी औरत थी, जो कि चेहरा उसका बड़े बड़े बाल, सफ़ेद बाल खुले हुए थे, गंदा सा कुछ पहने हुई थी और मेरे तरफ देखा उसने। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं 10 कदम पीछे हट गया और मेरे देखते देखते वो गायब हो गई। उसी जहाँ पर कभी बंगला रहा होगा, बंगला तो बिल्कुल ध्वस्त हो गया था, ईंटें सब पड़ी हुई थी चार दीवारी के ऊपर। अब जो है क्या कहते हैं मेरी तो हालत खस्ता हो गई कि अब रात के मैंने घड़ी में देखा तो 8:30 करीब बजे थे। 1 घंटा मुझे हो गया था अंदर आए हुए। तो मैंने कहा सुरक्षित जगह देख लूँ, क्योंकि रात में अब तो नीचे उतर नहीं सकता हूँ, क्योंकि खूब अंधियारा है, पैर कहाँ का कहाँ पहुँचेगा और मैं नीचे हज़ारों फीट नीचे खाई में गिर जाऊँगा। और ऊपर से जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज़ और भी बहुत जानवरों की आवाज़ आ रही थी। और रात में जो चिड़िया उड़िया होती हैं उनकी भी आवाज़ थी। पेड़ों पर से कोई उड़ उड़ के जा रहा था, उसकी आवाज़। हाँ, एक चीज़ और, चूड़ियों की भी आवाज़ आ रही थी। अब मैंने कहा कि भाई मैं फेक ब्लॉगर तो हूँ नहीं कि मैं चूड़ी को हिला हिला के आवाज़ कर रहा हूँ या कुछ भी। तो मैं जो हूँ आगे बढ़ता गया। एक जगह पर मैंने देखा कि हाँ ये यहाँ पर बैठ के मैं रात का नज़ारा देख सकता हूँ। उसमें ऊपर की तरफ से जो है मतलब यदि पानी नहीं बरसे तो उसे बचाव भी हो सकता है। फिर मैं बैठा, मैंने अपना सब खाने का निकाला। मैं नीचे से रानीखेत से पूड़ियाँ बना के ले गया था। पूड़ियाँ वहाँ बहुत बढ़िया बनती हैं और मतलब सूखे आलू की सब्ज़ी थी। मैंने पूड़ी खाना शुरू कर दिया। मैंने पूड़ी निकाल के रखी थी, 6 पूड़ियाँ थी। तो मैंने कहा ये हमारे लिए काफ़ी होगी, लेकिन एक और जैसे मुंह में डाला और मैंने देखा उसमें से 3 पूड़ी गायब हो गई और बची मेरे पास सिर्फ 2.5 पूड़ी। अब मैंने कहा
1 सेकंड के अंदर कहाँ चली गई। फिर जो है मैंने उन पूड़ियों पर अपना हाथ रख दिया। फिर अचानक जो है मुझको मेरे हाथ के ऊपर एक कंकाल नुमा हाथ, और उसकी चमड़ियाँ सब उखड़ी हुई थी और नाखून बड़े बड़े थे, और उस हाथ ने मेरे हाथ पर रखा और पूड़ी खिसकाने की कोशिश की। और मैंने कहा मरता क्या ना करता, भूखा मर जाऊंगा। मैं जद्दोजहद में फंस गया कि उसको दे दूं, कि जो सिर्फ हाथ ही दिख रहा है और ये नहीं दिख रहा कौन किसका है हाथ। तो मैंने भैया जो है पूड़ी किसी तरह से उससे छीन लिया, और छीन के मैंने जब मैं जैकेट पहने था उस जैकेट की जेब में रख दिया, और आलू जो है उसी को भी उठा के मैंने दूसरी जेब में भर लिया। अब मैंने कहा देखो बेटा, मेरे पास तुम तो मेरी पूड़ी खा गए, 3 पूड़ी गायब कर दिया, 2.5 पूड़ी बची है, 2.5 तो मैं देने से रहा, है ना। बस इतनी जोर से चित्कार जैसी आवाज़ आई, और फिर एक कान में मेरी गूंजी आस पास से, ऐसी कि जैसे कोई फुसफुसा के कह रहा हो कि मुझको भूख लगी है, तुम पूड़ी नहीं दे रहा। और जो है उसने जो है मुझको पूड़ी दो, पूड़ी खाने दो। मैंने कहा जाओ क्या कर लूँगी, और तब आवाज़ से लग रहा था जैसे कोई औरत हो। तो हमने कहा ये वही औरत तो नहीं जो अभी करा रही थी। अब मैं क्या करूं, यदि मैं उसको पूड़ी देता तो मैं भूखा मर जाऊंगा, और सुबह उतरते उतरते और रानीखेत में जो है जो मेन बाज़ार में पहुंचते पहुंचते मुझको मेरी तो टाइफाइड हो जाएगी, इतना थकान ऊपर से है। तो मैंने कहा जोर से चिल्ला के एक बार, मेरे पास सिर्फ 2.5 पूड़ी है और तुमने मेरी 3 पूड़ी खा ली। अब 2.5 पूड़ी यदि नहीं खाएंगे तो मैं चल फिर कैसे पाऊंगा। यदि बिस्कुट खाना तो बोलो, मेरे पास 1 पैकेट और भी है बिस्कुट का। फिर मेरे देखते देखते मैंने अपने जो पिट्ठू वाले बैग में जो बिस्कुट का पैकेट रखा था, ऐसा लगा जैसे किसी ने चेन खोल के वो बिस्कुट का पैकेट निकाल लिया, और तो और बिस्कुट का पैकेट खुल गया और उसमें से जो है बिस्कुट गायब होने लगे। मेरे देखते देखते पूरा पैकेट ही साफ़ हो गया। अरे मैं कहीं यार ये कौन सी शैतानी बला है, ना कोई दिखता है ना कुछ, लेकिन खा मेरा सब सामान रहा है ना। तो मैं जो हूँ वहाँ से उठ के जो है दूसरी तरफ, ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे दौड़ रहा है, और उस अंधेरी रात में मैं गिरता पड़ता उस भूतिया जगह से दूर होता चला गया। यह भी डर रहा था कि कहीं मेरा पैर फिसला या चोट खा के गिरा तो बहुत तेज चोट लग जाएगी, क्योंकि सब ईंटें सब पड़े हुए थे, टूट फूट गया था, शायद कोई बंगला कभी अस्तित्व में रहा होगा। वैसे तो मैंने जो है उसके बारे में लोगों से सुना था, स्थानीय लोगों से, कि करीब 200 साल पुराना बंगला था, लेकिन अब जो है उसमें सिर्फ गुम्मे मतलब ईंटें ही ईंटें बचे हैं और कुछ नहीं बचा है। और जो है दिन में तो सब लोग घूमने आते हैं, शाम को कोई भी नहीं जाता, ये तो मैंने सुन रखा था। मैं गिरता पड़ता थोड़ी दूर पर जाके मैं फिर एक ऐसी जगह बैठ गया जहाँ कोई मुझे देख ना पाए, और जेब से जल्दी से मैंने पूड़ियाँ निकाली और आलू निकाला और भकर भकर करके खाने लगा। मुंह में जैसे ऐसे कि जैसे मैं भूखमरा हूँ, भूखा हूँ। मुंह पे रहा, दोनों गाल बिल्कुल फूल गए, और मैं पानी की घूंट घूंट से उसको चबा चबा के अंदर निकलने। तो मैंने कहा यार खा ले, नहीं तो मर जाएंगे। साला बिस्कुट भी शायद पता नहीं एक और पैकेट है कि नहीं है, नमकीन नमकीन है कि नहीं, लेकिन ये तो यार मेरा सब खाना खा जाएंगे। कोई भी भूतनी हो, चुड़ैलनी हो, प्रेतनी हो, कुछ भी हो, है ना। ये तो मेरे खाने के पीछे पड़ गई। लगता है कि भूखे मरी होगी, जो भी होगी भूखे मरी होगी, तभी वो क्या कहते हैं प्रेतनी बन गई है, और उसको भूख ही सता रही होगी, तभी वो करा रही होगी। मेरे बिस्कुट खा गई, मेरी 3 पूड़ियाँ खा गई। मैं उसको गाली देने लगा, और बड़ी मुश्किल से ठूस ठास के जल्दी से मैंने उन 2.5 पूड़ियों को खाया, बचा कुचा आलू भी खा लिया। फिर जो है मैंने कहा पानी पिया और डकार लिया। हमने कहा अब तुम क्या खाओगी, अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, शायद झोले में कुछ पड़ा हो।
तो खी 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 हंसने की आवाज़ आई। जैसे लग रहा था बहुत सारी हों औरतें खिखिया रही हों, माने हंस रही हों, मेरे पर व्यंग कस रही हों कि खाने का सामान नहीं। मैं जब तक अपने पिट्ठू बैट को संभालता, उसकी चेन खींचने की आवाज़ आई और उसमें से जो चिप्स के पैकेट मैंने खरीदे थे 2 चिप्स के पैकेट निकल गए और मैं देखता ही रह गया। और इस तरह से जो है पूरा मेरी पूरी रात जो है इसी जद्दोजहद में रह गई कि और भी जो बचा कुचा जो सामान हो वो ना निकल जाए खाने का, है ना, और मैं भूखे मर जाऊँ। मैं भी यहाँ पर भूत प्रेत से प्यासा भूखकर भूत बन के यहाँ टहलूँ। तब तक जो है घड़ी देखा मैंने तो 4 बज गए। मैं भैया धीरे धीरे से टॉर्च के सहारे किस तरह से भूत पॉइंट से नीचे उतरना शुरू किया। थोड़ी दूर पर आया, 1 घंटे में मैं नीचे उतर पाया, थोड़ी ही दूर पर वो भी। तब तक 5 बज गए थे। हल्की हल्की सी रोशनी आसमान में हो रही थी, लेकिन तब भी घुप रहता है। करते करते बैठते उकड़ू मार के बैठ के धीरे धीरे खिसकते हुए, जैसे बिल्कुल जानवर खिसकते हो, ये बंदर उंदर खिसकते नीचे, क्योंकि सुबह मतलब दिन की रोशनी में आ गया था, इसलिए जरा सा अंदाज़ा था। ठेकते ठेलते ठालते वो जो डंडा मैंने तोड़ा था उसी के सहारे किसी तरह से ठोक ठाकते धीरे धीरे उतरा। जब नीचे उतरते 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 टाइम देखा मैंने तो 7 बजे रहे थे सुबह के। अब जो है हमारे पूरब दिशा की ओर हल्की हल्की लालिमा छाने लगी और धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जैसे अभी थोड़ी देर में सूरज भगवान पहाड़ियों के पीछे से निकलेंगे और मुझे कहेंगे कि जीते रहो बेटा, खुश रहो, ऐसी हिम्मत बांधते रहो और भूत प्रेतों का अनुभव अपने बच्चों को सुनाते रहो। इसी के साथ मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।